जॉब लेगा, बेस्ट चीजें आपके घर में आएंगी। कह रहा बेस्ट, कह रहा हर महीने नहीं कर सकते, लेकिन एक महीने आप बेस्ट चीज चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि जब आप बेस्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप उसको देखो, अगर आप अपनी मौसी के घर जाते हो और आप उसे मिठाई का डब्बा देते हो तो सामने वाला भी आपको अच्छी चीज देने की एक्सपेक्ट करता है कि नहीं? अगर आप एक सूट देंगे गंदा सा तो आपके रिश्तेदार भी अगले से कहां से निकालेंगे? संदूकड़ी में से जो सड़ा सा सबसे होगा निकाल के गंदा सा वही देगी आपको, देगी कि नहीं? अगर आप महंगा सूट देते हैं अपने रिश्तेदारों को जो आपके घर पर आते हैं तो आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि आप भी उसको बेस्ट चीज दिलाते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं? ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। आज रात इस बात के लिए जिसने मुट्ठी में उठाया था आज बेस्ट बीज, उसको इस महीने में, मैं कह रहा हूं इस महीने के मई महीने के एंड में यह भविष्यवाणी है, एक बेस्ट भेंट दी हुई आपकी बेस्ट आशीष लेकर आएगी आपके। आमीन। कह रहा है डरना नहीं, डर का आत्मा आपसे दूर रहे। और इसी समय बोलता है, कह रहा है कि हर समय में यहोवा पर भरोसा रखें। अगर आप ये 6 चाबियां लगा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज रात कह रहा आपका बिजनेस जो पीछे रह गया है सबसे आगे दौड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? एक फोटो दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर कि वो कार आगे निकलती हुई, देखो शाबाश, हाँ इसको देखो, कार क्या कर रही है, ये आगे निकल रही है कि नहीं? देखो लाल गाड़ी नीली गाड़ी को आगे पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। अभी दिखाता हूं, हाँ खड़ी हो जा, लाल गाड़ी खड़ी हो जा, नीली गाड़ी खड़ी हो जा। देखो ये लाल गाड़ी है और ये नीली गाड़ी है। हाँ चलो नीली गाड़ी, हाँ एक चक्कर लगाओ जरा, उधर चक्कर लगाओ, दौड़ो, दोनों दौड़ो। अरे दौड़ नीली गाड़ी। अरे लाल गाड़ी वापस आ जा फटाफट, बंक मार दे बीच में से। शाबाश, दौड़ो दौड़ो। देखो नीली गाड़ी ने आगे कर छोड़, पीछे छोड़ दिया कि नहीं इसको, लाल गाड़ी को। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों के अंदर अगर इच्छा शक्ति है कुछ बनने की, आज रात मेरा परमेश्वर आपको आपके रिश्तेदारों से आगे निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। बैठ जा, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आगे बढ़ोगे आज रात, आप आशीष को देखोगे। देखो पहला राजा 18:40 में क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर अकाल पड़ा था, एलिय्याह के दिनों में अकाल था। और एक राजा उसके पास आया और कहने लगा, कह रहा है कि मेरे देश में अकाल पड़ा, अगर तू प्रार्थना करे तो बारिश आएगी। और उसने 8 घंटे प्रार्थना किया। एलिय्याह बैठकर कहने लगा, जब उसने प्रार्थना किया उसी समय उसने कहा जा चेले देख कर आ, बादल आ रहा है। लेकिन चेला गया और आकर कहने लगा, डराने लगा, कह रहा तेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, कोई बादल नहीं आया। लेकिन उसने फिर डरा नहीं। हो सकता था एलिय्याह डर के मारे अपनी प्रार्थना बंद कर देता, लेकिन उसको विश्वास था। आज विश्वासी आते हैं जब उनके कामों पर रिफ्यूजल की स्टैंप लग जाती है, जब उनके जॉब के फार्म नहीं लगते, डॉक्टर की दवाई खाने के बाद इलाज नहीं होता, तो उसी समय लोग डर जाते हैं, अपनी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आप 1 साल परमेश्वर से घर मांगते हैं, जब नहीं मिलता तो आप बंद कर देते हैं अपनी प्रार्थना को। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? झूठ नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर 1 साल मांगते हैं। हो सकता है यहाँ पर बैठा हो कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा हो, 1 साल से मांग रहा हो, लेकिन जब नहीं मिली 1 साल से तो आपने वो प्रार्थना बंद कर दी होगी। लेकिन याद रखना, डरना नहीं। यहाँ पर एलिय्याह ने कह है फिर दोबारा प्रार्थना किया, फिर कहा जा देख करा, फिर तीसरी बार किया, चौथी बार किया, करा देख बादल आ रहा है, 5वीं बार किया, देख बादल आ रहा है। लेकिन चेले ने उसको डराता रहा, कहता है कि नहीं आ रहा, अब बादल नहीं आ रहा। पादरी बंद कर देना प्रार्थना। कह रहा यार मेरे भी गोटे दुखने लग गए। कह रहा जा, कह रहा जा दरवाजा खोल, देख करा, देखता बादल, कह रहा बादल नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय में मौसम नहीं था बादल आने का। लेकिन उसके विश्वास ने, कह रहा कि उसके विश्वास ने, उसके घुटनों ने, कह रहा कि बादल लेकर आया। 7वीं बार में भी उसने प्रार्थना किया, उसने कहा जा देख करा। बोलता है यार पादरी, करा इतनी बार मैं देखने गया बादल नहीं आया। बोलता है करा जा देख करा, करा इस बार बादल आएगा। करा कोई मौसम नहीं है, अरे कोई मौसम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज उन लोगों को जो प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जो मांग रहे हैं, आपकी उम्र निकल गई है। अगर आपको लोग कह रहे तेरी उम्र निकल गई है, नहीं लग सकता तेरा वीजा, नहीं आ सकती जॉब, नहीं मिल सकती तेरे को हीलिंग, तेरे मुंह में करा के प्रॉब्लम है, तेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, करा तू बांझ है, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं कह रहा एक बार और मांग। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि जा, कह रहा मौसम नहीं है अभी, अरे मौसम आएगा, बादल आएगा निकल के। विश्वास के साथ आपकी आशीषों का बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आप अपने कानों में बादल का शोर सुनेंगे। चर्च आप चिल्लाएंगे और आपके पास बादल आएगा।
बादल नहीं आ रहा था, लेकिन उसने बादल को निकाला है विश्वास से। मैं कह रहा हूं आशीष नहीं आ रही है, लेकिन जितने मेरी बात को समझ रहे हैं, हो सकता है आपने दुकान खोली है लेकिन आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, लेकिन दुकान को कह रहा है दुकान में पैसा नहीं आ रहा है, आता नहीं है दुकान में पैसा, कह रहा खींचना पड़ता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास से लेना पड़ता है। अगर आपकी दुकान में आपके बैंक बैलेंस में बैलेंस नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, प्रार्थना करने वालों के ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरने वाली है। आज आपके लिए आएगा। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा है यहाँ पर राजा डर गया, लिखा तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी उतरी, कह रहा है कि वो कमर बांधकर, कह रहा कमर पर कह रहा कपड़ा बांधकर और अहाब के आगे आगे दौड़ने लगा। हालेलुया। इसका मतलब बता रहा हूं, अहाब एक राजा था, मैं कह रहा हूं, और उसके राजा जब आते घोड़े पर थे, वो घोड़े पर था और उसने कहा चल और निकल, कह रहा देख, कह रहा कि अभी इसी समय बारिश आने वाली है, और बादल की जब खड़खड़ाहट आई उसने कहा दौड़ ले फटाफट, लेकिन कह रहा कि तू मेरे रथ में बैठ जा। एलिया को कह रहा होगा मेरे रथ में बैठ जा, जल्दी से घर जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत आने वाली है। बोलता अरे, कह रहा मुझे तेरे रथ में बैठने की जरूरत नहीं है। और इसी समय उसने क्या देखा कि घोड़ा दौड़ रहा था और वो पैदल दौड़ रहा था, और इसी समय उसके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरी और वो घोड़े से ओवरटेक करके आगे निकल गया। हालेलुया। हाँ लिखा अहाब राजा घोड़े पर था, लेकिन एलिया के ऊपर शक्ति उतरी और वो आगे निकल गया घोड़े से। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हर संडे चर्च में आते हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, निराश है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपका बच्चा बेशक ना कामयाब हो गया हो, आप कामयाब ना हुए हो, लेकिन आज रात हाथ उठाने वालों के ऊपर, मेरी बात को सुनने वालों के ऊपर आज यहोवा की शक्ति उतरेगी। आज आपका बिजनेस आपके रिश्तेदारों से आगे निकलेगा, आपके जान पहचान वालों से आगे निकलेगा। करा जो अपने आप को राजा समझते हैं, जो आपको तुच्छ जानते हैं, उनसे आगे निकलेगा। आज ओवरटेक करेगा आपका बिजनेस। आपका बच्चा पढ़ाई में नालायक होगा, लेकिन आज रात आपके बच्चे पर मेरे हाथ उठाते ही शक्ति उतरेगी। आज यहोवा की, आज यहोवा की शक्ति उतरेगी। चर्च, आपका बच्चा इस साल में नंबर 1 आएगा, सारे बच्चों से पहले आगे निकल कर आएगा। याद रखना ये यहोवा की शक्ति है, आज तुम्हारे ऊपर उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये सुपर नेचुरल पावर है, याद रखना, सुपर नेचुरल पावर, सामर्थ वाला आत्मा कह रहा तुम्हारे आसपास रहता है। डरो नहीं, डरो नहीं, आज सामर्थ वाला आत्मा आपके पास है। जो लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ, चोटी मार के बोलो डर मत, तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। बोलो डर मत, तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। आज क्या पकड़ने वाली है? स्पीड। सारे बोलो हालेलुया। एक औरत आई मेरे पास यूपी की और बोली, कह रही प्रोफेट जी मैं क्या हो गया? कह रही मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं क्या हो गया? कह रही सामने वाले की कोठी मेरे से बड़ी होगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हो गया? लिया पानी, जब छिमटा मार देते हैं, समझते छिमटे का मतलब। मैं कहा कोठी वहीं रोक देंगे, लेकिन उसी समय मैंने कहा नहीं नहीं बहन, ऐसा काम नहीं करना, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर दया करेगा। कह रही नहीं वो मेरी जेठानी की कोठी है दूसरों की बढ़ जा पर इसकी नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं तू जा जा। मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी उसके लिए, कोई उसको पानी नहीं दिया, उसने अपने आप ही जाके पानी लेके कोठी में मार दिया भाई साहब। और आई कह रही प्रॉफिट कर आपकी बात सच्ची होगी। मैंने कहा क्या? कह रही कोठी रुक गई है उसकी हालेलुया। कह रही कोठी रुक गई है। मैं आपको बता रहा हूं कोठी नहीं, प्रॉफिट के मुंह से निकली बात पूरी हो गई है। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे मुंह में परमेश्वर की पावर है, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतर चुकी है आज। आमीन। आप जो कहेंगे हो जाएगा। आमीन। हाँ, लेकिन ये नहीं जाके भाई साहब सारों की कोठियां रोक दो। आपके ऊपर पावर है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग कंपटीशन करते हैं वो लोग कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन लिखा मत्ती 7 के 7 में कह रहे हैं कि जो तुम पढ़ो जल्दी से। हाँ पास्टर शोक के साथ जल्दी से। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। करा विश्वास करना है, करा मांगने वालों को मिलता है, करा मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा।
कह रहे कि अगर अब तक कोई दरवाजा नहीं खटखटाया, आज यहां बैठकर खटखटा लो। आप खटखटाते आए रिश्तेदारों का दरवाजा, कुछ मिला या ना मिला हो, लेकिन